Hello students, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala Ma'am. स्टूडेंट्स, हमने अपने जो लास्ट वीडियो में है वो वाटर किया था और इस वीडियो में हमें करना है कॉमन सॉल्ट। इससे पहले आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। 12th ओके। तो स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा जो कोचिंग है श्री बालाजी कोचिंग, ये हमारे शहर कोरबा में स्टार्ट हो रही है और जिनके फैकल्टी हैं मिस्टर आयुष तिवारी, जो कि दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट से 10 ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका यूज़ कीजिए, प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। और आपकी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 7470314411। एड्रेस श्री बालाजी एकेडमी, MP नगर, घंटाघर चौक। ओके, थैंक। स्टूडेंट्स, अब हमको देखना है कॉमन सॉल्ट क्या होता है। तो हमने अपने जो लास्ट वीडियो में हमने वाटर खत्म किया था और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट का। आपको पता है हमने जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ स्टार्ट की, तो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सारे केमिकल कंपाउंड की हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज पहले उसे वॉच कर लीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब कॉमन सॉल्ट की बात आती है तो कॉमन सॉल्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl को हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। आपको पता है हम अपने फूड में सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी जब हमने एसिड बेस पढ़ा था उसमें भी आप लोग जो है सॉल्ट से इंट्रोड्यूस हो चुके हो, ठीक है। इस वीडियो में हमें उसका प्रोडक्शन पढ़ना है और उसके यूजेस। तो कॉमन सॉल्ट जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है हम अपने फूड में यूज करते हैं। एक्चुअली इनका जो है प्रोडक्शन होता कैसे है, ये आते कहाँ से हमको वो देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सी वाटर हैज 30 to 35 gram of dissolved salt per liter of water. Okay, the primary salt present in sodium chloride, which is known as common salt. ठीक है। All we know that sea water dissolve 30 to 35 gram of water. Sorry, 30 to 35 gram of salt as पर लीटर ऑफ वाटर। आपको पता है ना, 1 लीटर को अगर हम जो है सी वाटर लेकर उसको हम इवेपोरेट करते हैं तो हमें 32 से 35 ग्राम तक हमको क्या मिल सकता है, सॉल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो उस सॉल्ट को हम जो है वो कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सॉल्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो सी वाटर से होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें उसका प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से जो हमारे जो सी सोर्स होते हैं वहां पे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट प्रोडक्शन। सी वाटर इज कलेक्टेड इन सॉलो डिचेस, ठीक है। सी वाटर को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है सी शोर के पास। लेफ्ट फॉर इवेपोरेशन। वंस the water evaporate, it leaves behind raw salt which contain many salt and small quantity of sand along with common salt. This raw salt is purified and crystallized for use. During purification process of raw salt, some desired and necessary substance are also added to it. For example, iodine. Iodine is added in the form of potassium iodide. ठीक है। तो हम कंसेप्ट आपको इजी वे में जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो सी शोर होता है, समुद्र का किनारा, ठीक है, वहां पे हम क्या बनाते हैं, सॉलो डिचेस बनाते हैं। इस तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने खेत देखा होगा, ठीक है ना, फार्म देखा होगा, उस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। वहां कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सी वाटर को वहां पे कलेक्ट किया जाता है और देन उसका देन हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। और जो इवेपोरेशन के बाद वहां पे क्या कलेक्ट हो जाता है, सॉल्ट जो है उसमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें जो है वो सॉल्ट जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जब सॉल्ट कलेक्ट हो
आपको पता है वो सी वाटर से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक सैंड, ओके, वो प्योर नहीं होता है। तो देन हम उसका क्या करते हैं, इस रॉ को, इस कॉमन सॉल्ट को हम क्या करते हैं, फिर हम प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, सैंड के अलावा अदर भी इम्प्योरिटीज उसमें होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। और ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन process a raw salt, some desired and necessary substance are also added to it, ठीक है। आफ्टर प्योरिफिकेशन हम कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। आपको पता होगा कि नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, सबको पता है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, सबको पता है। तो उसमें अब जो क्रिस्टलाइन कर लिया हमने, प्योर कर लिया, लेकिन उसमें हम कुछ क्या करते हैं, नेसेसरी सब्सटेंस ऐड करते हैं। तो उसमें क्या ऐड किया जाता है, आयोडीन इन अ फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में आयोडीन को ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से फिर वो हमारा जो सॉल्ट बनकर कॉमन सॉल्ट जो है वो रेडी होता है, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार मैं शॉर्ट वे में आपको समझाती हूँ। जो सीसोर के पास क्या करते हैं, जो है सैलो डिचेस बनाते हैं इस तरीके से, उसमें हम क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। सी वाटर को कलेक्ट करने के बाद इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। आफ्टर इवेपोरेशन हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है, पर वो जो होता है वो प्योर नहीं होता, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद कुछ हम उनमें क्या करते हैं, नेसेसरी सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे कि आयोडीन, ठीक है। जो आयोडीन होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा ही इसका प्रोडक्शन मेथड है, आपको इजिली जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका कॉमन सॉल्ट का जो यूज है हमारे फूड में किया जाता है, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में हमारे फूड में कॉमन सॉल्ट का यूज करते ही हैं। इसके जो और अदर यूजेस हैं हम देखते हैं। फर्स्ट यूजेस क्या है, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव दैट जो है प्रिवेंशन फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एज अ फूड प्रिजर्वेशन हम जो है कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, बैक्टीरिया को वो ग्रोथ होने नहीं देता है सॉल्ट, ठीक है। आपको पता होगा जो नमक, जो हम लोग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट लेते हैं ना, उनमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही सॉल्ट होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में वो उसको जो है प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड यूजेस है, it is important to raw material in the production of many substance such as sodium hydroxide, baking soda, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब के प्रोडक्शन में भी, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल सॉल्ट का यूज होता है, ठीक है। तो एक चीज और आपको बताते हैं, जो हमारे जो ये पैकेजिंग वाले फूड होते हैं, ठीक है, हम आप लोगों ने सुना होगा कि उसे हम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, चिप्स कुरकुरे। एक्चुअली में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो अगर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करता है। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो जाए, लेस हो जाती है, तब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अलावा भी और भी कुछ यूजेस हैं, जैसे कि हम जो ओरल जो डिहाइड्रेशन वाला जो लेते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है। आपको पता है ना, जो अपन जब डिहाइड्रेशन होने पे जो ओरल मेडिसिन लेते हैं, उसमें क्या होता है, सॉल्ट और शुगर दोनों जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सॉल्ट का कंसेप्ट जो है यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा जो डेली लाइफ में यूजेस हैं, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।